स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जोहार। मैं कल्पना बागे JCERT रांची से आज आपके लिए कहानियों की श्रृंखला में एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी है संसार के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के जीवन पर आधारित जानकारियों का पिटारा। और आज की कहानी का शीर्षक है न्यूटन की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। इंग्लैंड के एक शहर में एक बालक रहता था और एक दिन वह अपनी बहन के साथ बागीचे में बैठा था। तभी एक सेब उनके समीप आकर गिरा। तभी उनके बालसुलभ मन ने ठान लिया और यह सोचा कि यह सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरा, मैं इसका हल निकाल कर रहूँगा। जानते हो बच्चों, ये बालक कोई और नहीं वरन महान गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री सर आइजक न्यूटन थे। सर आइजक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी सन 1643 ईस्वी को इंग्लैंड के लंकाशायर के वुल्फथोर्प नामक स्थान में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक मामूली से स्थानीय पाठशाला में हुई थी। 12 वर्ष की आयु में इन्हें ग्रंथम में ग्रामर स्कूल में विधिवत शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। एक दिन न्यूटन की मां हन्ना उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलने गई तो प्रधानाचार्य ने उनसे बताया कि न्यूटन बहुत ही शांत, सौम्य और चिंतनशील स्वभाव का बालक है। न्यूटन को नई नई खोजें करने और मैकेनिकल कार्य करने में गजब की महारत हासिल है। साथ ही वह कई तरह के उपकरण और खिलौने भी बनाता रहता है। उन्होंने न्यूटन की मां हन्ना से कहा कि न्यूटन 17 साल का हो गया है, उसे अब स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजना चाहिए। इस पर न्यूटन की मां हन्ना ने कहा, मैं उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती। तो प्रधानाचार्य ने न्यूटन की मां को जवाब दिया कि आप इसकी चिंता ना करें, न्यूटन एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी है और इसके लिए मैं स्कूल की फीस तो माफ कर ही सकता हूँ। इस प्रकार आर्थिक तंगी एवं अभाव से जूझते हुए न्यूटन ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और 1661 ईस्वी में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में न्यूटन ने फ्रेंच दार्शनिक रेने डिस्कार्टेस की पुस्तकों को भी पढ़ना शुरू कर दिया और तभी से उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण, पदार्थों की प्रकृति, प्रकाश के रंग, ब्रह्मांड के नियम आदि विषयों पर प्रश्न करने शुरू कर दिए थे। सन 1665 ईस्वी में इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैली।
10 अक्टूबर सन 1665 ईस्वी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को भी बंद करना पड़ा और न्यूटन को अपने घर वापस लौटना पड़ा। परंतु विश्वविद्यालय का बंद होना भी न्यूटन के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब न्यूटन पढ़ाई से छुट्टी पाकर पूरा समय अपने शोध पर लगा सकते थे। सन 1666 में न्यूटन के जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ। इसी साल न्यूटन ने आधुनिक कैलकुलस पर 3 शोध पत्र प्रस्तुत कर दिए, जिनकी धूम और प्रसिद्धि पूरे यूरोप में फैल गई और मात्र 23 साल की छोटी सी उम्र में ही वो विश्व के और यूरोप के प्रसिद्ध गणितज्ञ बन गए। न्यूटन ने गैलीलियो और केपलर की पुस्तकों को पढ़ा और यह जानने का प्रयास किया कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरती है, धरती पर ही दाएं, बाएं या ऊपर क्यों नहीं चली जाती। बचपन से युवावस्था तक परेशान करने वाले सेव से संबंधित इस प्रश्न का हल करने के लिए उन्होंने केपलर और गैलीलियो की पुस्तकों को पढ़कर समझा कि धरती के अपनी धुरी पर घूमने से जो बल पैदा होता है वह ऊपर से गिरने वाली किसी भी वस्तु को धरती की तरफ खींचता है और उसे हवा में इधर उधर या ऊपर नहीं जाने देता। इसी नियम को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार लगातार शोध एवं चिंतन मनन करते हुए न्यूटन ने गति के 3 नियम और उन पर आधारित गुरुत्वाकर्षण का नियम बना लिया। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन, जो प्राचीन लैटिन वर्ड ग्रेविटेस से आया है, जिसका अर्थ होता है भारीपन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचते हैं और जिस बल से वे दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं वह उनके आकार और केंद्रों के बीच की दूरी के अनुपात में होता है। इतना ही नहीं, न्यूटन ने सन 1668 में एक नई दूरबीन बनाई जिसकी प्रसिद्धि और न्यूटन का नाम पूरे वैज्ञानिक बिरादरी में चमका दिया। इस छोटी सी दूरबीन ने पिछले बड़ी दूरबीनों की तुलना में 30 गुना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिया, जिससे बृहस्पति, शनि और दूर स्थित ग्रहों को देखना और आसान हो गया। अक्टूबर सन 1669 को न्यूटन को गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। 1696 में लंदन मिंट कॉलेज के वे वार्डन और बाद में प्राध्यापक बने। 1703 ईस्वी में उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ और 1705 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे। न्यूटन ने कई पुस्तकें भी लिखी जो आधुनिक विज्ञान के युग में मील का पत्थर साबित हुई। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वदा चमकने वाले इस सितारे के योगदान को ये संसार कभी नहीं भुला सकता। 31 मार्च सन 1727 को ये महान वैज्ञानिक इस संसार से विदा हो गए। सर आइजैक न्यूटन के महान योगदान के लिए हम सदा उनके कृतज्ञ रहेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानियों की श्रृंखला के अगले अंक में मैं आपके समक्ष ऐसी ही एक और रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी